हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूं मैं भारत पंचाली और केमिस्ट्री गुरुजी अगेन आप सबका। तो बेसिक ऑफ 11th केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 3 है, जिसमें आज हम लोग बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड देयर ट्रेंड्स। फिजिकल प्रॉपर्टीज पीरियोडिक टेबल में आप लोगों ने नाम सुना होगा, एटॉमिक रेडियस का, इसके अलावा आयनिक रेडियस होते हैं, आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ये कुछ कॉमन सी टर्म्स हैं जो आप बहुत बार सुनते हो। तो इस वीडियो में कोशिश की जाएगी कि आपको उससे रिलेटेड कोई भी डाउट ना बचे। इस लेक्चर के नोट्स आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल, या फिर इसके अलावा सारे के सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल जो कि भारत पंचाल सर के नाम से है। और आपकी केमिस्ट्री से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है, आप मुझे पर्सनली इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हो। भारत पंचाल 92 के नाम से मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं थर्ड लेक्चर, जो कि है हमारा फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड देयर ट्रेंड्स। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है हमारे पास एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस किसे कहते हैं? इट इज द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस एंड द आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन या आउटरमोस्ट शेल। जैसे कि हमारे पास न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अराउंड में बहुत सारी शेल लगी होती है जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। न्यूक्लियस के सेंटर के पॉइंट से लेकर बाहर की शेल तक का जो डिस्टेंस होता है ना, दैट डिस्टेंस इज नोन एज एटॉमिक रेडियस। और एटॉमिक रेडियस की अगर मैं बात करूं तो वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के। अब मैं अगर इसका ट्रेंड पढ़ने जाऊं तो देखिए, पीरियोडिक टेबल आप सबने देखी है। पीरियोडिक टेबल कुछ इस तरह से होती है ना, कुछ इस तरह से आपको पीरियोडिक टेबल देखने को मिलेगी। तो पीरियोडिक टेबल में आप दो तरीके से चलते हो, या तो आप चलते हो लेफ्ट टू राइट, है ना, इसे बोलते हैं अलोंग अ पीरियड, या फिर चलते हो टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे आते हो, इसे बोलते हो डाउन द ग्रुप। तो देखिए, जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हो तो जो साइज है बेटा जी वो क्या करता है, डिक्रीज कर जाता है। और जब आप टॉप टू बॉटम जाते हो वो साइज जो है वो इंक्रीज करता है। डाउन द ग्रुप जाने पे एक्चुअल में क्या होती रहती है, शेल बढ़ती रहती हैं, और शेल बढ़ने से साइज सेम रहता है। लेफ्ट राइट जाने पे शेल सेम रहती है, न्यूक्लियर का चार्ज बढ़ रहा है, न्यूक्लियस का चार्ज बढ़ रहा है, जो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से जो एटम है वो श्रिंक करता जाएगा, वो पतला होता जाएगा, वो छोटा होता जाएगा। ठीक है। और अगर मैं बात करता हूं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज की, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज क्या होते हैं, जिनके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं। तो यहां पर याद रखिए, एक नॉर्मल एटम है, ठीक है, कटायन है, अनायन है, इनके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है। तो सबसे छोटा साइज होगा कटायन का, क्योंकि कटायन ने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रखे हैं तो उसका साइज घट जाएगा, वो वेट लूज करके बैठा है। अनायन ने इलेक्ट्रॉन का गेन कर रखा है तो उसका साइज बढ़ जाएगा, क्योंकि उसने वेट गेन कर लिया है। अनायन का मतलब होता है जो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं, पता है ना आपको, याद रखिएगा। अनायन बनते हैं गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से, कटायन बनते हैं लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से। तो चलिए, तो यहां पर देखिए, जैसे कि ये है, नियोन के पास 10 इलेक्ट्रॉन है, इन सबके पास 10-10 इलेक्ट्रॉन है। अब जितना नेगेटिव चार्ज बढ़ता जाएगा उतना ही साइज भी बढ़ता जाएगा, जितना पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाएगा जो साइज है वो घटता चला जाएगा। अगली प्रॉपर्टी आती है हमारे पास आयनाइजेशन एंथैल्पी। जैसे कि हमारे पास न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अराउंड में शेल है, इधर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, मैं इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना चाहता हूं। अब इस इलेक्ट्रॉन को अगर मुझे बाहर निकालना है तो उसके लिए मुझे एनर्जी देनी पड़ेगी, कुछ एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। दैट एनर्जी इज नोन एज आयनाइजेशन एनर्जी। जैसे कि कोई भी तुम्हारी फेवरेट हीरोइन है ना, मेरी फेवरेट हीरोइन बहुत सारी हैं, उनमें से एक है प्रंजल दीदी, प्रंजल दहिया, हरियाणा में बहुत फेमस है। ठीक है, तो प्रंजल दीदी का मान लो शो है और यहाँ पर बहुत सारे मस्टंडे बैठे हुए हैं, मस्टंडे मतलब फैन बैठे हुए हैं। अब मान लो कि यहाँ पर कोई है, अब यहाँ पर अट्रैक्शन बनी हुई है तो इसको निकालना है। अब निकाल लेंगे तो ऑब्वियसली एफर्ट लगेंगे, वो जो एफर्ट लग रहे हैं उसको आयनाइजेशन एंथैल्पी बोलते हैं। अच्छा, ज्यादा एफर्ट इसको निकालने में लगेंगे, और अगर कोई यहाँ पर बैठा हो इतनी दूर तो यहाँ तक अट्रैक्शन थोड़ी कम जा रही है, इसको निकालना थोड़ा सा इजी रह जाता है। ठीक है, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी किसे कहते हैं? द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटरमोस्ट शेल ऑफ एन एटम। आयनाइजेशन एनर्जी का कुछ ट्रेंड है जो आपको जरूर से पता होनी चाहिए। दैट आयनाइजेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज। रिलेट कर सकते हो, जैसे कि मैं आपको समझाऊं, यही प्रंजल दीदी का शो है, ठीक है, कोई बिल्कुल न्यूक्लियस के पास अगर इलेक्ट्रॉन है तो ऑब्वियसली इधर अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, और अगर कोई बहुत दूर कोई इलेक्ट्रॉन है तो अट्रैक्शन कम हो जाएगी। वो मैग्नेट और आयरन वाला सीन है, जितनी पास रहेंगे अट्रैक्शन ज्यादा है, उसको निकालना मुश्किल होगा। तो एटॉमिक साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, अगर साइज बड़ा है तो उसको निकालने में एनर्जी कम देनी पड़ेगी। ठीक है, दूसरी बात करें तो अगर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाए, न्यूक्लियर चार्ज, पॉजिटिव चार्ज जो होता है वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, जितना ज्यादा वो पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट करेगा उतनी ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है। स्क्रीनिंग इफेक्ट आपको सुनने को मिलेगा, और एक होती है स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताया था ना, जैसे S2, P6, D10, F14, या फिर हाफ फील्ड हो जाए P3, D5, F7, इनमें से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत मुश्किल होता है, बहुत। इवन ट्रेंड भी मैं दिखाऊंगा, पहले एक बार थोड़ा सा मैं आपको स्क्रीनिंग इफेक्ट दिखा देता हूँ। स्क्रीनिंग इफेक्ट होता क्या है? जो मल्टी इलेक्ट्रॉन से एटम होते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, हमारे पास एक मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम है, यहाँ पर ये हमारा न्यूक्लियस है
है ना बेटा, न्यूक्लियस के अराउंड में होंगी शेल। चलिए बहुत शानदार। अब देखो यहां पर एक इलेक्ट्रॉन है, यहां पर इलेक्ट्रॉन है और यहां पर भी इलेक्ट्रॉन है। जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस पे कौन सा चार्ज होता है, न्यूक्लियस पे चार्ज होता है पॉजिटिव। तो पॉजिटिव चार्ज का काम है इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना, तो वो अट्रैक्ट करेगा, वो इनको भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, इसको भी अट्रैक्ट कर रहा है, इसको भी अट्रैक्ट कर रहा है। अच्छा ज्यादा किसको अट्रैक्ट करेगा, ऑब्वियसली जो पास वाले हैं, डिस्टेंस कम है तो इजीली अट्रैक्ट हो जाएंगे, जो दूर है अट्रैक्शन थोड़ी कम होगी। और दूसरा सीन ये रहता है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो इसको रिपेल मारेंगे, वो उसको क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो ये जो देखिए मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स में होता है, इन मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम वैलेंस इलेक्ट्रॉन फील लेस अट्रैक्शन टुवर्ड्स न्यूक्लियस, वो न्यूक्लियस की तरफ कम अट्रैक्शन फील करे। दो रीजन है, डिस्टेंस ज्यादा, और दूसरा ये होता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, अंदर वाले जो इलेक्ट्रॉन है, ये इसको रिपेल कर रहे हैं। ये किसका काम कर रहे हैं, एक शील्ड का काम कर रहे हैं, ये एक स्क्रीन का काम कर रहे हैं, उसको अंदर की तरफ आने नहीं दे रहे, है ना। इन अंदर के इलेक्ट्रॉन्स ने किसका काम किया है, शील्ड का, रुकावट पैदा की है इसको अंदर आने देने से। इसी को हम लोग बोलते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट। मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स में वैलेंस शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो लेस अट्रैक्शन फील करते हैं टुवर्ड्स न्यूक्लियस। क्यों, क्योंकि अंदर के इलेक्ट्रॉन रिपल्शन कर रहे हैं उनके लिए। तो ये होता है स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो जितनी ज्यादा रिपल्शन करेंगे उतना इजीली हम लोग क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हैं। चलिए आगे है स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। तो अगर मैं ट्रेंड की बात करूं तो पहला ही ट्रेंड देख लो ना, एटॉमिक साइज वाला ट्रेंड देख लो। एटॉमिक साइज लेफ्ट राइट जाते हुए डिक्रीज करता है, तो आयनाइजेशन इंथैल्पी लेफ्ट राइट जाते हुए इंक्रीज करेगी। टॉप टू बॉटम जाते हुए जो आपका साइज होता है वो इंक्रीज करता है, तो आयनाइजेशन इंथैल्पी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। तो लेफ्ट राइट हमने बोला है इंक्रीज होगी, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन। अब लेफ्ट राइट जाते हुए देखो इंक्रीज हो रही है, बट यहाँ पर एक एक्सेप्शन आ रहा है, ऑक्सीजन। रीजन पता है आपको, नाइट्रोजन की आयनाइजेशन इंथैल्पी ज्यादा है। इसका रीजन ये है क्योंकि नाइट्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन बनेगी बेटा, कॉन्फ़िगरेशन आपको सिखा रखी है 2s2 2p3। इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना ज्यादा मुश्किल है, कोई जिसके पास स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन आ गई। ऑक्सीजन में से इजी रह जाता है। हमने पढ़ा है ये पॉइंट कि जब स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन आती है तो इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल हो जाता है। सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी की बात करें, अगर आपने किसी में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, फिर आप दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाल लो, फिर तीसरा इलेक्ट्रॉन निकाल लो, तो इसको बोलते हैं सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी। ऑब्वियसली जब किसी में से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पहले के कंपैरिजन में बढ़ जाता है। मान लो किसी के पास 10 प्रोटॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन है, आपने इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो 9 इलेक्ट्रॉन रह गए। अब 10 प्रोटॉन को 9 इलेक्ट्रॉन को होल्ड करना है। अब आपने एक और को निकाल दिया, 8 इलेक्ट्रॉन को होल्ड करना है। तो ज्यादा स्ट्रांगली किसको होल्ड कर पाएगा, 8 को, 9 को, 10 को भी सही से होल्ड कर रहा था, बट आपने एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, 9 बच गए, 9 को और स्ट्रांगली होल्ड करेगा, 8 को निकालना और मुश्किल है। तो जैसे जैसे आप इलेक्ट्रॉन को निकालना चाहोगे तो एनर्जी आपको बहुत ज्यादा सप्लाई करनी पड़ेगी। क्या है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव सेकंड एंड थर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जैसे एक मेटल में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया पॉजिटिव, 2 निकाल लिए, M2 पॉजिटिव 3 निकाल लिए, M पे 3 पॉजिटिव हो गया। ठीक है, तो भाई साहब क्या होने वाला है, आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट से ज्यादा सेकंड की होगी, सेकंड से ज्यादा किसकी होगी बेटा, थर्ड की होने वाली है। क्लियर। आगे मूव करते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, वो आयनाइजेशन इंथैल्पी थी, नेक्स्ट इज इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। आयनाइजेशन इंथैल्पी का उल्टा होता है ये, जैसे कि किसी से इलेक्ट्रॉन निकालना है तो वो होती है आयनाइजेशन इंथैल्पी, और अगर मैं किसी को इलेक्ट्रॉन दूंगा तब एनर्जी रिलीज होती है, तो उस एनर्जी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, और ये नेगेटिव होती है क्योंकि ये रिलीज है। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू अ न्यूट्रल गैसियस एटम एंड फॉर्म अ यूनिनेगेटिव आयन। जैसे कि एक्स है, एक्स ने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया तो कुछ ना कुछ एनर्जी रिलीज होगी। ये प्रोसेस एक्सोथर्मिक होती है, दैट्स व्हाई यहाँ पर डेल्टा एच क्या होता है बेटा, नेगेटिव होता है। जो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी होती है, जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है, अब एक बात समझो, ये एक न्यूक्लियस है, ये है, इलेक्ट्रॉन दोनों के पास आ गया। अब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस को अट्रैक्ट करना, कौन इजीली अट्रैक्ट कर पाएगा, आपको दिखाई दे रहा है पहले वाले का साइज छोटा है तो वो ज्यादा इजीली अट्रैक्ट कर पाएगा। अब इसका डिस्टेंस बढ़ गया है, डिस्टेंस बढ़ गया है तो अट्रैक्शन कम हो जाती है। छोटे छोटे बच्चे बड़ों को ज्यादा अट्रैक्ट कर पाते हैं, है ना, बहुत प्यारे लगते हैं, वो किसी के भी हो। ठीक है, जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं, अरे दूर रहे यार तू, वो वाली बात है। जैसे जैसे एटम का साइज बढ़ता है वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर सकता। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी का दूसरा नाम है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब क्या हुआ, देखो अगर पॉजिटिव चार्ज बहुत ज्यादा होगा तो वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्ट भी तो करेगा, तो अगर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी बढ़ती है। स्क्रीनिंग इफेक्ट, स्क्रीनिंग इफेक्ट के इनवर्सली है। अगर स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़े तो क्या होगा, स्क्रीनिंग इफेक्ट समझते हो ना, कि एक इलेक्ट्रॉन आना चाह रहा है और अंदर से एक शील्ड पैदा हो रही है कि नहीं तेरे को आना नहीं है, तो दिक्कत हो जाएगी, है ना, तो मजा नहीं आएगा उतना।
एंड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में भी कोई इलेक्ट्रॉन नहीं लेता, जैसे कि P3 है, कोई अपनी स्टेबिलिटी क्यों ब्रेक करेगा? मैं इसको एक इलेक्ट्रॉन देना चाहता हूँ, भाई ले ले, या किसी नोबल गैस को मैं बोलूँ कि मेरा इलेक्ट्रॉन ले ले, वो नहीं बोलेंगे अरे भाई हम स्टेबल हैं। देखिए इलेक्ट्रॉन का लेन देन का जो व्यापार होता है वो स्टेबिलिटी के लिए होता है, और अगर कोई ऑलरेडी स्टेबल है तो वो इलेक्ट्रॉन क्यों ही लेगा? नहीं लेगा भाई। ठीक है, आगे मूव करते हैं। तो अब यहीं से समझ जाया करो, एटॉमिक साइज की इन्वर्सली है, तो एटॉमिक साइज लेफ्ट राइट क्या होता है? एटॉमिक साइज लेफ्ट राइट जो है वो आपका डिक्रीज करता है, तो ये क्या करेगी? इंक्रीज करेगी। डाउन द ग्रुप क्या करेगी? डिक्रीज करेगी। जो हैलोजेंस होते हैं, हैलोजन हैव हाईएस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। सर ऐसा क्यों? हैलोजेंस बोला जाता है ग्रुप 17 को, उनकी वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन अगर आप देखोगे वो बनेगी 2s2 2p5। एक तो उनका न्यूक्लियर चार्ज बिल्कुल लास्ट में जाके है, 18वें से पहले 17वां ग्रुप है, 18वां स्टेबल होता है, 17वां है, तो इनको स्टेबल होना है। तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन ऑफर करे तो ये तो जोड़ के लेंगे कि भाई दे दे मुझे स्टेबल होना है, तो ज्यादा एनर्जी रिलीज करेंगे। ठीक है, फ्लोरीन और क्लोरीन का एक्सेप्शन पूछा जाता है। फ्लोरीन और क्लोरीन में से देखिए छोटा साइज होना अच्छी बात है। अच्छा क्लियर हुआ ना कि क्लोरीन को स्टेबल होना है, दैट्स वाई बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज करते हैं, इनके पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। फ्लोरीन और क्लोरीन में बहुत कंफ्यूजन सी रहती है। देखिए फ्लोरीन का साइज क्या होता है? स्मॉल है। फ्लोरीन का साइज क्या बेटा? स्मॉल है। अब स्मॉल साइज होने से क्या हो जाता है सर? देखो इसकी छोटी सी जगह में बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन के पास बड़ा स्पेस है। ठीक है, ये थोड़ा सा है, मतलब एक्सेप्शन नहीं है कि हाँ एक हम अपनी पिछली कही हुई बात से मुकर रहे हैं, कुछ ऐसी बात आप लोग कह सकते हो उसमें। ठीक है, बट है ये थोड़ी सी बात आपको समझ के चलनी पड़ेगी। ठीक है, तो जैसे फ्लोरीन में इलेक्ट्रॉन जाता है ना, फ्लोरीन के पास छोटा साइज है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई है, मतलब समझो कि एक छोटा सा कमरा है, उसमें ऑलरेडी बहुत बच्चे बैठे हुए हैं और एक नया बच्चा आना चाहता है ट्यूशन, नहीं आ पाएगा। क्लोरीन के पास बड़ा रूम है तो उसके पास बड़ा स्पेस है कि अगर नया आना चाहेगा तो आ सकता है। फ्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा होगी है, दैट्स व्हाई नए की एंट्री पॉसिबल नहीं है, ये याद रखना। ठीक है, नोबल गैसेस की बात करें या फिर बेरिलियम, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस हैव ऑलमोस्ट 0 इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ये नहीं लेना चाहते, क्यों नहीं लेना चाहते? बिकॉज़ इनके पास स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। क्लियर है? आगे मूव करते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बहुत इंपॉर्टेंट। क्या होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जैसे कि ए और बी ने बॉन्ड बना लिया और यहाँ से बी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो बी इसको अपनी तरफ खींच जाएगा, बी पे नेगेटिव चार्ज आ गया और ए पे कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव। तो ए यहाँ पर इलेक्ट्रोपॉजिटिव कहलाएगा, बी यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिव कहलाएगा, जो इलेक्ट्रॉन को शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच सके। अगेन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अगर किसी का न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है तभी तो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाएगा। स्क्रीनिंग इफेक्ट, स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास आने से रोकता है, शील्ड, रुकावट। परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर, हाइब्रिडाइजेशन वाला कंसेप्ट समझेंगे अभी, बाकी थोड़ा सा एग्जांपल देंगे, मैं आपको समझा दूंगा, बाकी ये तो आपको क्लियर हो गया होगा। एटॉमिक साइज से, अगर ये एटॉमिक साइज के इनवर्सली है, एटॉमिक साइज लेफ्ट राइट डिक्रीज करता है, ये इंक्रीज करेगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। टॉप टू बॉटम एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है, डिक्रीज करेगा। यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ पर 3 ऑर्बिटल हैं, 3 ऑर्बिटल में से अगर एक ऑर्बिटल s का है तो बेटा जी क्या होगा बताइए? एक ऑर्बिटल s का है, टोटल ये एक s का है और 3 p के हैं, 4 में से एक s का 25% s कैरेक्टर बैठेगा, ये 33.33, ये 50%। s जो होता है न्यूक्लियस के पास होता है और न्यूक्लियस के पास है तो इसके इलेक्ट्रॉन की खींचने की पावर सबसे ज्यादा है, तो जितना s कैरेक्टर बढ़ता है उतनी ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ती है। अगर आपसे ये 3 हाइब्रिडाइजेशन दे रखी है तो इसमें सबसे ज्यादा s कैरेक्टर है, sp, 2 ऑर्बिटल है, 2 ऑर्बिटल में से एक s का है तो s कैरेक्टर में 50% बन गया और 50% s कैरेक्टर है तो इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बहुत ज्यादा है। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास मेटालिक कैरेक्टर आता है, एक नॉन मेटालिक कैरेक्टर होता है। मेटालिक का मतलब क्या होता है? मेटल्स जो होती हैं रिएक्टिव होती हैं बहुत, जो इलेक्ट्रॉन लूज करना पसंद करती हैं, और लूज करना पसंद करती है तो आप इसको कुछ ऐसे मान के चलो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एटॉमिक साइज के, वहां से सारा ट्रेंड तुम्हें क्लियर हो जाएगा। अब लेफ्ट राइट जाते हो एटॉमिक साइज घटता है तो मेटालिक कैरेक्टर भी घटता है, टॉप टू बॉटम जाते हुए मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है तो आयनिक साइज, एटॉमिक साइज बढ़ता है तो ये भी बढ़ेगा ही। नॉन मेटालिक कैरेक्टर, नॉन मेटल्स की खास बात होती है कि वो इलेक्ट्रॉन जो है लेना पसंद करती हैं, इलेक्ट्रॉन्स को लेना, और इलेक्ट्रॉन्स को लेना है तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एटॉमिक साइज के। छोटे साइज वाला इजीली इलेक्ट्रॉन ले सकता है, अगर कोई बड़े साइज का एटम है तो वो इजीली इलेक्ट्रॉन नहीं ले पाएगा। तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर को हम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज। अब एटॉमिक साइज लेफ्ट राइट डिक्रीज करता है बट नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या करेगा? इंक्रीज। और टॉप टू बॉटम जाते हुए एटॉमिक रेडियाई जो है वो इंक्रीज करता है, नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या करेगा? डिक्रीज। मेटालिक कैरेक्टर मतलब टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन और नॉन मेटालिक कैरेक्टर का मतलब क्या होता है? टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। तो ये है बेटा जी हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज, आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी।
फिजिकल प्रॉपर्टीज और इनके ट्रेंड, और एक बार देख लेना, बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। इनसे ही जनरली क्वेश्चन बन जाते हैं। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। बहुत जल्द मुलाकात करेंगे, और एक हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ इसको आप अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कर देना, सो दैट कि उनकी भी हेल्प हो जाए। बहुत जल्द मिलते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल, प्लीज़ टेक केयर।